एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज गाइस मैंने अपनी बेडशीट निकाली वॉश करने के लिए नवरात्रों के बाद। और आज मेरे बालों में हेयर ऑयल भी लगा हुआ, मतलब बालों में तो तेल लगा हुआ है, तो मुझे हेयर वॉश भी करना था बट कर नहीं पाई। और अभी बस मैं तैयार हो गई हूँ। एक जगह हमारा निमंत्रण है, छोटी दादी है हमारी, उनके यहाँ पे। एक्चुअली ये शादी के बाद करते हैं ना निमंत्रण, तो किरण अभी आ नहीं पाई थी, बीच में छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, तो किरण का निमंत्रण है तो हो गया, हम सब भी जा रहे हैं। अभी मैंने आलू पराठे बना दिए थे सबके लिए, तो सबने खा लिया है एक दो पराठा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा आते हुए टाइम लग जाएगा। बस मैंने सोचा व्लॉग बनाऊं। वैसे तो मैं एडिटिंग में ही बिजी हूँ, जो नवरात्रि के व्लॉग्स हैं उनकी एडिटिंग में ही, बट हो गया, मैंने बोला चलो अब बना ही लेते हैं आज, मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। जल्दी से तैयार होते हैं। ऑयल लगा के ही जा रही हूँ मैं, कुछ नहीं होता, सर ढकना है वैसे भी, जब बाल खोलो तो ज़्यादा लगता है। तो चलिए तैयार होते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस ये देखिए मेरे रूम में कितना ज़्यादा फैला हुआ है। एक्चुअली मुझे अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा, मन भी नहीं कर रहा है सही बताऊं, क्योंकि भागवत से फ्री हुए ना, लग रहा है हो ठीक है साफ़ हो जाएगा। तो मैं किसी दिन है लगने वाली बात है, फिर कर दूँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। एक्चुअली पंडित जी का भी खाना, आज आपको पता पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा के दिन कथा भी होती है, तो पंडित जी का के लिए मैं पराठे बना गई थी, बट फिर मैं नीचे आई तो वो खा रहे, तो मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ उनके लिए, क्योंकि मसाला ही मैं छोड़ के गई थी, आटा भी, तब तक कि मैं साड़ी पहनने गई थी। फिर आके बस उनके लिए पराठे सेका मैंने फटाफट से। और वैसे हमेशा पूड़ियाँ खिलाती हूँ, बट इस बार पंडित जी ने बोला, मैंने पूछा मतलब हम लोगों ने, तो उन्होंने हाँ बोल दी पराठे खाने के लिए, तो बिना प्याज का पराठा बना लिया था। और बस इसके बाद इसके साथ ही मैंने बनाई थी हरी चटनी, इसमें अदरक, हरी मिर्च और दही डाल करके बनाई है ये, साथ में टमाटर चटनी बनाई है, बिना लहसुन की दोनों है चटनियाँ। बस इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, छोटी दादी के घर निकल चुके हैं, और बच्चे भी जा रहे हैं साथ में। गौरव भाई एक साथ जा रही हूँ मैं, सौरभ एक्चुअली मीटिंग में है तो वो आ जाएंगे खाना खाने के लिए। खाना एक्चुअली पूरे घर वालों का ही है, तो मम्मी अभी एक्चुअली जो भागवत के बाद जो भी फैली हुई है उसको सब समेटवा रही है, रूपा दी के साथ वो कर रही है। मम्मी ने बोला मैं बाद में आ जाऊंगी, वो बात अलग है, मम्मी को टाइम ही नहीं मिल पाया था जाने का। फिर बस इसके बाद हम आ गए थे दादी के घर पे, और ये प्लेट लग रही है और दादी पापड़ तल रही थी। तो बस यहाँ पर जल्दी से खाने के बाद फिर मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग तो बना नहीं पाई, और मुझे प्रसाद भी देने जाना था सब जगह, तो वहाँ गई थी मैं। भागवत जी को देखने जा रही है, उसको लग रहा भागवत हो कहाँ गई, चली कहाँ गई। क्या हुआ? सोच रही भागवत चली कहाँ गई, यही तो होती थी भागवत। नहीं मिल रही तो रोने लगेगी। है ना, चली जाओ आप, उसको बहला के ले आना, बोलना चलो। हे गाइस, आज शरद पूर्णिमा है, साथ ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। मेरे बाल देखो सीधे नहीं खींच दिए, ये तो रो रही है, मैं कुछ बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो हम लोग ना वहाँ से खाना खा करके आ गए थे जल्दी से। मैं वहाँ ना भागवत का प्रसाद भी लेकर गई थी, सारे परिवार में बांटना भी था, उसको मम्मी ने दे दिया था कि वहीं के वहीं बांटे आना। आज चंद्र ग्रहण है और 4 बजे से सूतक लगनी थी, अब तो खैर 7-8 बज रहे होंगे, 7 बज रही। मैं भी एक व्लॉग एडिट कर रही थी, मैंने सोचा नवरात्रि के जितने व्लॉग है कोशिश करके दिन में 2 बार ही रिलीज़ कर दूँ, क्योंकि ऐसा ना हो दिवाली आ जाए और मेरे नवरात्रि के व्लॉग्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो वही ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे करके मैं जल्दी से एडिटिंग कर रही हूँ। अब देखते हैं किसी दिन 1 किसी दिन 2, जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा तो डिलीवर करूँगी। तो चलो अभी चल रहे हैं नीचे। सिद्धि सो करके उठी, कुछ खिला पिला दे, इसकी पेट पूजा कर दे, तब जा करके ये चुप होगी, वरना पौ चलता ही रहेगा इसका। पौ पता है नवरात्रि के व्लॉग्स इतने सारे हो गए ना कि मेरे को एडिट करने में ही आफत आ रही है। और एक तो लगे त्यौहार हैं। आज डेट बता दूं मैं, 31 अक्टूबर है, कल करवा चौथ है। मुझे शॉपिंग करने भी जाना है अभी करवा चौथ की। मैं ना हर साल मम्मी को साड़ी देती हूँ, मम्मी कितना ही मना कर लें, यहाँ वाली मम्मी मतलब बोल रही मम्मी अरे हो गया, अभी तो आई थी, अभी तो येलो वाली साड़ी लेकर के आ गई थी। मैंने बोला नहीं, मैं करवा चौथ की साड़ी देती हूँ, भले मैं सिंपल सी लेकर के आऊँ बट लाऊंगी ज़रूर। तो मुझे मार्केट जाना, मम्मी की साड़ी लेकर के आना है, अपने लिए किरण के लिए करवा लेकर के आना है। इस बार किरण भी करवा चौथ रहेगी मेरे साथ, और किरण अभी ड्यूटी गई हुई है तो आ जाएगी वो शाम को। टाइम पूरा ना व्लॉग्स एडिट करने में जा रहा है। अभी तक तो मैं दिन में 2 व्लॉग्स डाल रही थी और पूरा टाइम एडिटिंग में जा रहा है। कभी कुछ क्लिप्स इस फ़ोन में तो कुछ क्लिप्स उस फ़ोन में है, तो दोनों को मर्ज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एडिट करना टाइम टेकिंग हो रहा है एक्चुअली। आपको भी वेट हो रहा है करवा चौथ के व्लॉग का,
है ना। और फिर उसके बाद विसर्जन का व्लॉग है, हवन का व्लॉग है, मतलब बहुत सारे व्लॉग्स हैं, दशहरे भंडारा का व्लॉग है। बट मैं सोच रही हूँ इन सबको 2 व्लॉग्स में ही कवर कर देंगे, है ना, तो उसके बाद सही रहेगा। फिर अभी देखो कल करवा चौथ है, फिर मुझे अभी जाना है चंदिया भी, बिट्टू का नामकरण होना है। और अभी तक हमारे यहाँ ना एक रस्म होती है सोवर पुताई की, तो अभी तक मैंने नहीं की है। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी दोनों बच्चियों में सिनी थी घर पे, सिनी की शादी नहीं हुई थी, तो सिनी ने ये वाली रस्म कर ली थी क्योंकि मुझे आने में लेट हो रहा था, किसी न किसी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो अब इस बार मुझे ही करना है वो, तो इसलिए मुझे पहुंचना भी है टाइम पे और बड़ी एक्साइटेड भी हूँ मैं बिट्टू को देखने के लिए। हालांकि उसका भी नाम मतलब अच्छे से रखा नहीं गया, बट नामकरण वाले दिन आपको बता देंगे क्या नाम रखा है उसका। मैं जल्दी से सोच रही हूँ 9वीं का व्लॉग और एडिट कर लूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हो रहा है 2:23, तो मैं 3:15 तक ही काम करती हूँ व्लॉग एडिट करने का। फिर उसके बाद जल्दी से मार्केट के लिए तैयार होंगी और सिद्धि यहीं है रूपदी के सामने, उसको छोड़ के जाऊँगी, है ना। फिर चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा रुक के। लग रहा मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई है हमारी गुड्डू लाल जी भी। रूम देखो आप, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे सही करने का, उल्टा रोज के कपड़े आ जा रहे हैं सूख सूख के, तुमको तो तय बना नहीं पा रही होगी, पुराने तो हो नहीं पा रहे हैं, नए और आ जा रहे हैं। पर आज लगे करती हूँ मैं, आज जब मैं मार्केट से आऊँगी ना उसके बाद समेट दूँगी मैं करवा चौथ का सामान होता है। सो गाइस अब बस मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, तो सिद्धि को यहीं घर पे छोड़ के जाने वाली हूँ। तो जो आशी दीदी है ना, अनु की ट्यूशन पढ़ाने आती है मैम, उनकी सिस्टर है, तो उनको मैंने बुलाया कि चलो यार साथ में मार्केट चलते हैं, तो वही व्लॉगिंग कर रही है। और वो मतलब मोस्टली गौरव भैया की शादी की उन्होंने ही व्लॉग्स बनाए थे। तो मैंने बस यहाँ पर कुछ साड़ियाँ देखी, तो मम्मी को ना एक्चुअली पतले कपड़े की, जैसे शिफॉन जॉर्जेट हो गया ना, ऐसे कपड़ों की पसंद आती हैं साड़ियाँ। मैं मम्मी के लिए ही स्पेशली लेने आई हूँ क्योंकि मैंने तो अभी बहुत सारी साड़ियाँ परचेज़ कर ली हैं, तो मुझे भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए ही लेकर के जाते हैं। तो कुछ साड़ियाँ मैंने यहाँ देखी और पसंद भी आ गई थी, तो मैंने रख ली। फिर इसके बाद बस मैं करवा लेने गई किरण के लिए और अपने लिए सीख और ये चलनी जो होती है, पूरा करवा चौथ का सामान लिया मैंने। और बैंगल्स भी देखी कि चलो कुछ नई आई हो, बट होता क्या ना, करवा चौथ में इतनी ज़्यादा रश होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इतने अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं वैरायटी, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी एक्चुअली। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार बाद में, फिर मैंने बस बिलिंग करवाई और निकल आई यहाँ से। और आपको बता दूँ ये व्लॉग्स आपको सब लेट मिल रहे हैं, रीज़न ये है कि मैं अभी अपने मायके में हूँ, मायके से ही व्लॉग एडिट कर रही हूँ। मेरा जो भतीजा हुआ है उसका नामकरण की सेरेमनी थी, इस वजह से मैं यहाँ आई और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। बस ये करवा चौथ के बाद बस मैं फटाफट यहाँ आ गई, तो ऐसे कर करके पूरा टाइम निकल गया। मैंने सोचा एक कम्युनिटी पोस्ट कर देती हूँ, बट उसका भी टाइम नहीं मिल पाया, कई बार फ़ोन ही स्विच ऑफ रहता था। तो मैंने सोचू करने के लिए, मायके आते ना तो फ़ोन का आता पता नहीं रहता, तो आज बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है। तो मैंने बोला चलो आज जल्दी से ये करवा चौथ की प्रिपरेशन वाला शॉपिंग वाला व्लॉग तो मैं लाइव कर ही दूँ, फिर उसके बाद डालेंगे। तो ये साक्षी दीदी है, बस हम लोगों ने शॉपिंग करी, फिर मैंने बोला चलो यार पानी पूरी खाते हैं, मन कर रहा था, सामने ही चौपाटी थी, तो हम बस पानी पूरी खा करके और फिर बस मैं आ गई थी घर पे और साक्षी दीदी निकल गई थी वापस। तो मैं अभी मम्मी की साड़ी इस व्लॉग में तो नहीं दिखा पाऊंगी। शॉपिंग करके आ गई मैं, पता नहीं यार मेरा मुझे बहुत एकदम से ना हेडेक हो गया बहुत ज़्यादा, वही शॉप पे गई थी एकदम से, तो खा के गई थी तो हो गया स्टार्ट। आज मैंने थोड़ा खाना भी लेट खाया, वो हो जाता है, मैं ना बहुत वर्कहॉलिक हूँ, अगर काम करने बैठती हूँ तो लगता है कि हाँ खा रही हूँ उठती हूँ ऐसे कर करके 1 घंटे हो जाते हैं। और ये बहुत गंदी आदत है मेरी, कई बार नीचे से मम्मी का रूपदी का कॉल आएगा, भाभी खाना खा लो बाद में कर लेना काम। बट मुझे वही था, दुर्गाष्टमी का व्लॉग आज मुझे कैसे भी करके रिलीज़ करना था, क्योंकि अभी 9वीं या 10वीं का व्लॉग भी है और फिर ये करवा चौथ का जो आज मैं शूट कर रही हूँ वो तो है ही। फिर आप लोग सब लोग को ये लगता है कि इतना लेट व्लॉग डाल रही हैं, तो वो हो जाता है। एनीवे तो मैं मम्मी की साड़ी लेकर के आ गई हूँ, अच्छी लगी मम्मी को साड़ी, बहुत अच्छी लगी है, सॉफ्ट फैब्रिक है, ऐसा है कि रफ़ एंड टफ़ कभी भी कहीं भी पहन के जा सकती हैं मम्मी, और मम्मी को मोस्टली ऐसी साड़ी पसंद आती है। और वैसे मैं साड़ी मंगाती रहती हूँ, मैं दिखा नहीं पाती हूँ आप लोगों को। अपने नवरात्रि के व्लॉग में देखा होगा, अष्टमी और नवमी को जो 2 दिन साड़ी पहनी मम्मी, वो मैंने मम्मी के लिए अजियो से मंगाई थी। वो साड़ी भी बहुत प्रिटी लग रही थी मम्मी के ऊपर, बहुत अच्छी लग रही थी, सिंपल एंड सोवर। करवा भी लेकर के आ गई हूँ, चलनी भी लेकर के आ गई हूँ, जो सीखों की पूजा होती है वो। अब कल का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं कल पहनूँ क्या, समझ नहीं आ रहा। मैंने अभी तक ये करवा चौथ में हमेशा लहंगा पहना है, तो एक मन ये कर रहा है कि कल भी मैं लहंगा ही पहनूं। तो देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ गौरव भैया की संगीत वाला या तो पहन लेती हूँ, सॉरी वो जो हाँ संगीत में पहना था वही एक लहंगा बचा जो अभी नहीं पहना मैंने दोबारा, तो या तो वो पहन लूँगी। एंड बस चलिए फिर मैं सोच रही हूँ 9वीं का व्लॉग और आज एडिट कर लूँ, जिससे कि कल आपको मिल पाए, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलना व्लॉग एडिट करने का, क्योंकि कल करवा चौथ की तैयारियों में ही बिजी रहेंगे ना हम लोग। सो गाइस बस मैं चेंज करके आ गई थी नीचे, मैंने बोला चलो डिनर की प्रिपरेशन करते हैं, तो बस मैं जल्दी से कुछ तो बनाया था, याद भी नहीं है इतने दिन बाद मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो।
और सिद्धि को लेकर के यहाँ बैठी थी। फिर आज मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो जल्दी से बस नीचे का काम निपटा करके बच्चों को सुला करके अब मैं आपको मिल रही हूँ। करीब रात के 11 साढ़े 11 बजे हुए हैं। तो मैंने बस पानी पिया, मैं कल से पानी मिलना नहीं है थोड़ा, और फिर मेहंदी की सिंपल सी डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट की और फिर बस उसको लगा रही हूँ। मुझे ना मेहंदी पीछे साइड पे लगाना बहुत पसंद है। आगे ना मुझे छोटा सा फूल बना दो या कुछ भी डिज़ाइन बना लो, जरा सी छोटी सी, बिल्कुल वो पसंद है। बट मेनली मुझे जो भराव है वो पीछे ही पसंद है। तो ज़्यादा भरी हुई तो नहीं लगा रही हूँ, बट हाँ सिंपल सी लगाई हूँ। तो ये देखिए जल्दी से मैंने लगा ली है 10 मिनट के अंदर मेहंदी। मतलब काम चला हुआ अपन को सारे काम आ जाते हैं। किसी भी चीज़ में बोल लीजिए परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हर एक काम कर लेते हैं। बस इस फ्रंट से इस तरीके की पाम में लगा ली है मैंने। बस अब इस वाले हाथ पे मुझसे लगाते आ नहीं रही थी। मैंने बोला चलो कल पोर्ट्स में भर लेंगे दोपहर को जब फ्री होंगे। तो ये देखिए ये हो गई है मेहंदी। तो कल आपको मिलते हैं करवा चौथ के व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।